अमरीका ने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है। अमरीका इसमें फ़रीक नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं कि इस पर अमरीका तबसरा करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम हुकूमत को उस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। बिजली एक माह के लिए 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर GST समेत 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफा मार्च के बिल्स में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुकर्रर किया। सेक्रेटेरिएट हुक्काम के मुताबिक आइन के आर्टिकल 51 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदर इजलास इंतखाबात के बाद 21वें रोज़ से कबल बुला सकते हैं, मगर उन्होंने नहीं बुलाया, इसलिए सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि कौमी असम्बली इजलास से पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ख़वातीन और अक़लियतों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला इलेक्शन कमीशन ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मरियम नवाज शरीफ पंजाब और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की शमूलियत से वज़ारत आला का उम्मीदवार खड़ी करने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान से बॉयकॉट। मरियम नवाज ने कहा कि इंतकाम का जज्बा नहीं, हेल्थ कार्ड बहाल करने और 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का ऐलान। निगरान काबीना ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने की तौसीक कर दी। तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। ज़राए के मुताबिक LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। ईरानी गैस खरीदने से पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से ज़ायद की बचत होगी। पाकिस्तान अमरीका से IP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना मांगेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की आज 5 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। ISPR ने कहा कि 27 फरवरी 2019 के तारीखी दिन पाकिस्तानी अवाम के आज़म और मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत का मुज़ाहरा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी ख़दशात के बाइस बिला जवाज़ जहरियत का जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दामात का ऐलान। 5 रोज़ में प्राइस कंट्रोल के लिए डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। हिदायत की कि डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग भी की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी से मुतालिक इजलास में कहा, आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। गिरा फरोशी करने वालों को सज़ा यकीनी बनाई जाए। अमन और अमान से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज शरीफ का टेक्सिला में मुज़र खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस। कहा, कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की इज्जत कौन करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला का मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। पुलिस में रिश्वत का कल्चर हर सूरत ख़त्म करेंगे। मरियम नवाज का इछरा में खातून की जान बचाने वाली ऑफिसर से मिलने की ख्वाहिश। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पहले ही रोज़ शेड्यूल के बगैर थाना शालीमार पहुँच गई। गुंजान और तंग गलियों से गुजरकर थाना शालीमार का दौरा किया। फ्रंट डेस्क का जायज़ा लिया। हवालात में बंद कैदियों से बातचीत की। ख़वातीन के वॉशरूम भी चेक किए। मरियम नवाज शरीफ थाने से बाहर निकली तो अवाम के हुजूम ने खैर मकदमी नारे लगाकर इस्तकबाल किया। PTI रहनुमाओं की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। बानी PTI का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। असद कैसर ने कहा, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एक जाली हुकूमत और काबीना बना रहे हैं।
इससे मुल्क का नुकसान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पार्लियामेंट उस वक्त ही मजबूत हो सकती है जब इसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आए। महमूद खान अचकजई ने कहा, बानी PTI को लोगों ने वोट दिया, तकाजा है इनके हाथ में हुकूमत दी जाती। तहरीक इंसाफ के वफ्द की BNP मेंगल के सरबरा अख्तर मेंगल से भी मुलाकात, हालिया इलेक्शन और सियासी उमूर पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा कैसे देख सकती है? इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए तो सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा कैसे जायजा ले? भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकते, ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़ेकार बताया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस के सदारती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, यह कहना काफी नहीं है कि मार्शल लॉ नाफिज था, अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी अदालत के फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो उस बात का जायजा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, हम किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं? क्या हम ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नजरसानी के फैसलों को कलअदम करार दे दें? चीफ जस्टिस ने पूछा, अगर अदालत गलती करे तो इस्लाम क्या कहता है? हमें समत को ठीक करना चाहिए। मजीद समात कल तक मुलतवी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पिछले 8 महीने से बानी PTI से कोई मुलाकात 2 फरिश्तों के बगैर नहीं हुई। एक फरिश्ता बानी PTI और एक हमारे साथ मौजूद होता है जो हमारी गुफ्तगू सुनता है। कानून के मुताबिक वकील और मौक्कल के दरमियान बातचीत में कोई हाइल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर कहा, तवक्को है इंसाफ मिलेगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, ज़ियारत खानोजई, कार मेहतरजई और मुस्लिम बाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस मुतादिद शाहराहें बंद। कल्लात, सिब्बी, मस्तोंग, नौकुंडी और तफ्तान में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, हंगू और औरंगज़ई, लकी बरवत में कहीं कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। ड्यामर और चिल्लास में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कई राब्ता सड़कें बंद हो गई। टांग, हंगू और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की तवक्को है। कराची में मौसम तब्दील, तेज हवाएं चल रही हैं। और आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत मुकम्मल। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक ने 15 जजेस के पैनल को अपने दलाइल दिए। इसराइली कब्जे पर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने में 6 माह लग सकते हैं।